Hello, welcome guys. So in this video we are going to talk about TCS recruitment process. So जैसा कि आपको स्क्रीन पे क्लियरली दिख रहा होगा, TCS ने स्टूडेंट को ईमेल भेजा है जो कि डॉक्यूमेंट उसका वेरिफिकेशन में रिजेक्ट हो गया है। सो इस वीडियोस में हम आपको वो ईमेल दिखाएंगे और उस पर बात करेंगे कि नेक्स्ट प्रोसेस क्या होगा, क्योंकि स्टूडेंट के मन में बहुत सारे क्वेश्चंस है। बहुत सारे क्वेश्चंस ये हैं कि डॉक्यूमेंट जो उनका रिजेक्टेड हो गया है तो अब उसका क्या होगा, उसे आगे क्या करना है, वो रिजेक्ट हो जाएंगे इसके बाद, या फिर और भी कुछ है इसका प्रोसेस, क्यों उन्हें ये डॉक्यूमेंट रिजेक्शन का ईमेल आया है। सो इस वीडियोस में हम लोग कम्प्लीटली इस पर बात करेंगे। सो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। उम्मीद करते हैं आप चैनल को अब तक सब्सक्राइब कर चुके होंगे और इस वीडियोस को लाइक करना मत भूलिएगा। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते ही सबसे पहले मैं आपको वो ईमेल दिखाता हूँ। सो अगर आप देखोगे आपके स्क्रीन पे ये ईमेल खुली हुई है, ठीक है। इस ईमेल में क्लियरली मेंशन किया हुआ है, डियर कैंडिडेट, ग्रीटिंग फ्रॉम ILP HR, द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स अपलोडेड बाय यू फॉर इनिशिएटिंग योर BGC हैज़ बीन रिजेक्टेड ड्यूरिंग वेरिफिकेशन। सो वेरिफिकेशन के दौरान जो है आपका ये डॉक्यूमेंट रिजेक्ट हो गया है। डॉक्यूमेंट रिजेक्ट होने का बहुत सारे कई कारण हो सकते हैं। एक कारण, मेजरली जो कारण होता है डॉक्यूमेंट रिजेक्ट करने का, आपने जो डॉक्यूमेंट सेंड किया है वो डॉक्यूमेंट आपको क्लियरली नहीं है, क्लियर डॉक्यूमेंट नहीं है। क्लियर डॉक्यूमेंट मतलब कि आपने जो उसको स्कैन कॉपी डाला है, जो आपको स्कैन कॉपी आपने डाला है, तो मे भी क्या है कि स्कैन करते वक्त आपके डॉक्यूमेंट टेढ़े हो गए होंगे या बहुत सारे लेटर्स उस डॉक्यूमेंट में विजिबल नहीं होंगे। तो ये मेन रीज़न हो सकता है आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का। अगर आपने भी डॉक्यूमेंट्स अपलोड किया है, कोई भी आपकी इशू है, तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं ये सारे रिलेटेड। सो अगर आप देखोगे नेक्स्ट इन्होंने वो तो बता रखा है कि अब आगे का क्या प्रोसेस है या फिर आपको क्या करना है। तो यू हैवली इन्फॉर्म टू री अपलोड द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स। सो जो भी डॉक्यूमेंट आपके रिजेक्ट हुए हैं जिसके कारण आपका होल्ड पे चला गया वेरिफिकेशन, उन सारे डॉक्यूमेंट को आपको क्या करना है, दोबारा अपलोड करना है। डॉक्यूमेंट्स इमीडिएटली टू कंप्लीट योर ज्वाइनिंग और ओके फॉर्मेलिटीज़। सो ज्वाइनिंग फॉर्मेलिटीज़ जो है आपकी वेरिफिकेशन के बाद होनी है, और वो वेरिफिकेशन के लिए आपको सारे डॉक्यूमेंट आपको क्लियर होने हैं। आप देखोगे कि उन्होंने बता रखा कि यहाँ पे देखोगे सीरियल नंबर 1 और डॉक्यूमेंट का नाम है ये, आपने जो PG कंप्लीशन PDF अपलोड किया है इस स्टूडेंट ने। आप में भी हो सकता है आपका दूसरा डॉक्यूमेंट हो या फिर सारा चीज़ क्लियर हो। अगर ऐसा सिचुएशन आपको आता है तो आपको क्या करना है, दोबारा डॉक्यूमेंट को री अपलोड करना है। उसके लिए क्या है, आप देखोगे नेविगेशन इन्होंने दे रखा है, द डॉक्यूमेंट्स कैन बी री अपलोडेड एट फिल BGC फॉर्म, then you will to go upload BGC document, confirm BGC document, if any assistant they have mentioned one email। सो आप यहाँ जाके सबसे फर्स्ट डॉक्यूमेंट री अपलोड करना है, और अगर आपकी कोई भी इशू है या क्वेरी है तो आपका ईमेल दिया हुआ होता है, आप वहाँ पे भी आप उनको कांटेक्ट कर सकते हैं। सो इनका ये था कि अगर आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपका कोई भी डॉक्यूमेंट फेल हो जाता तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपने डॉक्यूमेंट अपलोड किया, वो डॉक्यूमेंट वेरीफाई नहीं हुआ, कई रीजंस हो सकते हैं, तो आपको क्या होता है, ईमेल आता है कि आपका ये डॉक्यूमेंट सही नहीं है, आप इस डॉक्यूमेंट को फिर से भेजिए, आप फिर से इस डॉक्यूमेंट को अपलोड कीजिए। तो इसमें घबराने की कोई भी बात नहीं है। आपकी कोई भी इशू होगी उससे रिलेटेड आपको ईमेल आएगा, उस ईमेल के थ्रू आपको कम्युनिकेट किया जाएगा और वो सारे डॉक्यूमेंट आपको क्लियर किए जाएंगे। तो रिक्वेस्ट है, आप जो भी है आपकी जो ईमेल आती है वो ईमेल फॉलो कीजिए, अपना डॉक्यूमेंट री अपलोड कीजिए, और आगे का नेक्स्ट प्रोसेस जो है फिर उससे रिलेटेड ईमेल आएगा वो कंटिन्यू होता रहेगा। तो अगर आपकी कोई भी क्वेरी है, आप कुछ भी चाहते हैं, तो आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं foxtechacademy@gmail.com पे। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।